हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हम बात कर रहे हैं जीएसटी की। रूल नंबर 42 चल रहा था लास्ट लेक्चर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हमने देखा। आई होप आपको वहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और एक बार नहीं, आपने शायद वीडियो 2 बार भी देखा होगा, और नहीं भी समझ आया तो वापस देखो। सारे सॉल्यूशंस उसी में हैं, सारे पॉइंट्स मैंने समझाए हैं। उसके बाद कोई क्वेरी आती है तो द बेस्ट वे इज़ कि आप एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लें, और उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 14 है जो मैं अभी यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले 13 भी है जो बाकी मुझे पता है, बट मैं आपका पहले रूल 42 का जो एप्लीकेशन है वो आपको समझाना चाहता हूँ। तो विल बी फोकसिंग ऑन इलस्ट्रेशन नंबर 14 फर्स्ट एंड देन 13। आप अगर खुद से भी ट्राई करेंगे प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एक बेसिक आइडिया आपको मिल जाए हाउ टू अप्लाई तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुरू करते हैं। एक्स लिमिटेड है, उन्होंने सारी डिटेल्स प्रोवाइड की है, टैक्सेबल सर्विसेज, एग्जेम्प्टेड सर्विसेज सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। टर्नओवर दे रखा है एक्स लिमिटेड का अक्टूबर 2019 का। दिस इज़ योर टैक्स पीरियड, जो वहाँ पे वर्ड आ रहा था ना। और पर्टिकुलर्स में आपको टर्नओवर की सारी डिटेल्स दे रखी हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। और फिर बोला हुआ है कि इनपुट टैक्स जो आपने पे किया है और जिसका आप क्रेडिट लेने की बात कर रहे हो वो कितना है वो आपके सामने। अब हमें उसी ऑर्डर में चलना है जैसे हम कैलकुलेट करते हैं। पहले टी, फिर T1 T2 T3 माइनस करते हैं जो एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड चीज़ों के लिए है। फिर हमें मिलता है C1, दैट इज़ द एलिजिबल क्रेडिट जो हम ITC में लेके जाते हैं। उसमें से फिर हम ये देख रहे थे, सॉरी, हमने जो कैलकुलेट किया कि भाई उसमें T4 लेस होता है। T4 लेस होने के बाद हमें मिलता है द कॉमन क्रेडिट C2, एंड देन आगे कैलकुलेशन होता है। तो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। टोटल इनपुट टैक्स कितना है? अब जैसे मैं यहाँ पे आपके साथ साथ वो चीज़ हाईलाइट करता जा रहा हूँ। ये है टोटल इनपुट टैक्स एंड दिस इज योर टी। तो आपको मैं सिर्फ वो चीज़ नोटिफाई करवा रहा हूँ, प्रेजेंटेशन है नीचे, आप साथ साथ में देख सकते हो। अब टी में से क्या माइनस होता है? पहला क्या पॉइंट है? इनपुट टैक्स ऑन इनपुट सर्विसेज एक्सक्लूसिवली यूज फॉर सप्लाइंग एग्जेम्प्टेड सर्विसेज। जब क्लियर बोल दिया एग्जेम्प्टेड के लिए है तो फिर हमें इसको माइनस ही करना है, ये हम जानते हैं। बट आप वो T1 T2 और T3 वाला देख लेना कि T1 में क्या था, T2 में क्या था और T3 में क्या था। जो ऑर्डर में मैंने आपको बताया था आपको ऑर्डर वही फॉलो करना है। अगर आप एक ही नोटेशन रखोगे ना तो एग्ज़ाम में भूलने के चांसेस भी थोड़े कम हो जाएंगे। एग्जाम सप्लाईज वाला पॉइंट वैसे T2 में है। इसके बाद अगर इस पॉइंट की बात करें, एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर सप्लाइंग टैक्सेबल एंड ज़ीरो रेटेड सप्लाईज, तो दिस इज़ T2, दिस इज T4। इनएलिजिबल वाला जो है इट इज़ T3, और पर्सनल यूज़ है T1। आप ये ध्यान रखना कि पहले 3 जो है वो है जिनका क्रेडिट ही नहीं मिलता है। तो उसमें से पहला कौन सा? पहला पर्सनल, दूसरा एग्जेम्प्टेड और तीसरा ब्लॉक्ड क्रेडिट। तो आप ऐसे कुछ शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो, पर्सनल, एग्जेम्प्टेड एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट, PEB, ऐसा कोई कीवर्ड या ऐसा कुछ बना सकते हो जिससे आपको याद रह जाए। फिर इसके बाद T4 तो अलग ही है, वो तो ज़ीरो रेटेड है, वो आपको पता ही है। और हमें ऑर्डर मालूम है कि पहले T1 T2 T3 माइनस होंगे, फिर C1 आएगा जो एलिजिबल है ITC लेजर में जाने के लिए, उसके बाद आगे की बात होगी। एप्लीकेशन भी देख लो वैसा ही है। पहले T में से T1 माइनस हुआ, T2 माइनस हुआ, T3 माइनस हुआ, अपने आप C1 मिल गया। C1 में से T4 माइनस हुआ, C2 मिल गया। तो यहाँ तक की कहानी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि सीधा लेस करते जाना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है पूरा वो आपको समझ में आ गया अप टू C2। मेन स्टोरी शुरू होती है यहाँ से कि भाई C2 के बाद वो D1 D2 C3 वो सब कैसे गिनते हैं। तो पहले अगर हम बात करें D1 की, इन्होंने कुछ प्रेजेंटेशन अगर किया हो तो ठीक है प्रेजेंटेशन। वैसे D1 कैलकुलेट करने के लिए आपको C2 का रेशियो लेना है टर्नओवर रेशियो। अब देखो, टर्नओवर रेशियो की डिटेल्स आपको ऊपर क्वेश्चन में से मिल जाएंगी। टोटल टर्नओवर आपके पास है जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे 60 लाख रुपीज़। उसमें से हमें एग्जेम्प्टेड का टर्नओवर लेना है विच इज़ 15। एग्जेम्प्टेड वर्ड यूज़ किया, अभी मत बोलना सर पर्सनल यूज इसमें आएगा कि नहीं। भाई क्यों आएगा, सीधा तो बोला है कि एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। तो पर्सनल यूज़ या नॉन बिजनेस यूज़ उसमें इंक्लूड करने के लिए नहीं बोला है, नहीं लेना है। यहाँ पे भी उन्होंने कंसीडर किया हुआ तो नहीं है। अब देख लो सीधी बात है, रेशियो है 15/60 E/F और इंटू C2 है आपका 7200 जो ऊपर आपको कैलकुलेशन दे रखा है। ठीक है 7200, चलो कोई बात नहीं, नहीं लिखते, ठीक है।
हाँ, तो आप 7200 में इंटू 15/60 करेंगे तो आपको D1 की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 1800 रुपीज़। तो आई होप ये समझ आया। अब D2 निकालना वो भी बहुत ईजी है। C2 का 5%, 7200 का 5% 3600 होता है। तो D1 प्लस D2 आपको पता चल गया टोटल कितना है। देखो आप अलग अलग भी माइनस कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि उनका ही प्रेजेंटेशन फॉलो करना है, बट मैंने आपको एक तरीका बता दिया। अब ये जो 7200 का C2 है, इसमें से D1 और D2 कितना, वो इसका टोटल आप अलग अलग लिख दो, क्या फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद जो बचेगा वो कितना, C3। तो आपको जो क्रेडिट या जो ITC मिलना चाहिए वो कितना है, वो आपको गिनने में अब परेशानी नहीं होगी। एक तो T4 का क्रेडिट हमें मिलना चाहिए, मैंने आपको बताया था, और एक C3 का क्रेडिट मिलना चाहिए। तो 54,000 एंड 5040, ये दोनों चीज़ें अगर आप ऐड कर दो तो यू विल गेट 59040। तो दिस इज़ द एलिजिबल क्रेडिट। ये आप देख लेना, अगर ये थोड़ा आगे ऊपर नीचे हो गया हो तो हाँ, बिकॉज ये लाइन जो नीचे आ गई है ना फॉर्मेटिंग की वजह से, उसकी वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। मैं थोड़ा ये, हाँ ये सब थोड़ा हटा देता हूँ, आपके लिए ईजी कर देता हूँ। ये है कॉमन क्रेडिट अपना C2, ये है अमाउंट 2160, नेट एलिजिबल क्रेडिट है ये, और T4 प्लस C3 है ये। और कितना अमाउंट का रिवर्सल करना है, रिवर्सल करना होता है D1 प्लस D2 का, वो हमने देखा था, इसलिए इन्होंने यहाँ पे टोटल लिखा है। तो ये रहा D1 प्लस D2 जो है, इसका हमें रिवर्सल करना पड़ेगा। आ गया है समझ में। तो इस तरीके से पूरा एप्लीकेशन होता है जो सम आपके सामने है। तो एक बार आप इसको पूरा सम लिख के ट्राई करो, ज़्यादा बेटर है और इजीली आप उसको समझ पाओगे। मैं तब तक ये देख लेता हूँ कि और कौन से ऐसे सम्स हैं जो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। इलस्ट्रेशन 15 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पॉइंट बता चुका हूँ, आपको कोशिश करनी है। इलस्ट्रेशन 15 आप ही के लिए है। और भी देख लेते हैं। ठीक है, तो 15 और 16 ये दो सम्स तो आपके लिए हैं। सॉरी 14 और 15, जो 14 मैंने करवाया। 16 में कैपिटल गुड्स की बात हो रही है, वो रूल 43 है, वो अभी नहीं आएगा। 17 भी अभी नहीं आएगा, और फिर 19 से तो हमने कर लिया था। तो वो रूल 43 पहले समझेंगे, उसके बाद वो दो सम्स करेंगे। एक 13th बाकी है ऊपर, मैं देख लेता हूँ। 13th अब आप ट्राई कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं। तो 13, 14, 15 पैकअप कर लो। बाकी जो भी हैं हम आगे रूल 43 अगले लेक्चर में करते हैं। तो रूल 43 समझ लेने के बाद उसके अगले लेक्चर में उसके रिमेनिंग सम्स करेंगे। फाइनली अपना चैप्टर ITC सम्स के साथ कंप्लीट हो जाएगा, पैकअप हो जाएगा। फिर जो आपके डाउट्स होंगे वो हमें इंडिविजुअली सॉल्व करने रहेंगे, अदरवाइज कोई इशू नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच।